प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान में एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ क्रीमी लेयर का मतलब एससी और एसटी समुदायों के उन लोगों और परिवारों से है जो उच्च आय वर्ग में आते हैं। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने कहा कि क्रीमी लेयर संविधान में नहीं है और वे BR अम्बेडकर के संविधान के साथ हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बयान आया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वे भी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। बता दें कि अब इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले के ऊपर पूरा बयान दिया, जिसमें उन्होंने गांधी नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, गांधी और नेहरू के योगदान से ही नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को मान्यता दी गई। भारत में एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर के पुनः पैक्ट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने अब इसी को लेकर बसपा चीफ ने कांग्रेस को घेरा है। रविवार यानी 11 अगस्त को बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। इस दौरान उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, कल बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे एससी व एसटी के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। बसपा सुप्रीमो ने आगे लिखा, आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानूनी मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमाल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में आरक्षण यानी कोटे में कोटा दिए जाने की बात कही थी और इसकी मंजूरी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एससी एसटी के अंदर ही सब कैटेगरी बनाई जा सकती है, जिसके तहत अति पिछड़े वर्ग को अलग से आरक्षण दिया जा सके। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का भी जिक्र किया था, तभी से ये मामला चर्चाओं में आया था।